हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हर साल ज़रूर पूछा जाता है, भाषा कौशल। इस पर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक हिंदी में हो चाहे भाषा दूसरा हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, उसमें 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपका कम से कम 2 नंबर कवर हो जाए इस वीडियो से। तो साथियों, हम लोग चलिए भाषा कौशल के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को हमारा चैनल पर सीटेट का कंटेंट आसानी से मिलता रहे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहें और अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आगे। दोस्तों, भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो हम अपने विचारों को कम्युनिकेट करते हैं, या हमारे कम्युनिकेशन का एक माध्यम है भाषा, जिसके तहत हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं। कौशल कौशल वह है जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विचारों को आदान प्रदान आसानी से सुगमता से कर सकते हैं, वो कौशल कहलाती है। जब हम अपने विचारों को किसी के समक्ष या आसानी से कह सकते हैं या किसी के विचारों को सुन सकते हैं, तो वह भाषा कौशल कहलाती है। चलिए, तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं है। इसमें 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। एक होता ग्रहणात्मक कौशल, एक होता अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन है? जिसमें आप ग्रहण करते हैं, तो क्योंकि सुनकर और पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, यानी सुनेंगे तो आपको क्या किया, उस बात को ग्रहण किया आपने, पढ़ा तब भी ग्रहण किया। और अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है? यानी हम बोल कर या किसी को लिख कर बताते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल। इसको याद करने का कैसा तरीका है? सुनना हो गया, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सु से सुनना हो गया, फिर बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना, तो क्या हो जाएगा, सुबो पाली। क्या होगा? सुबो पाली। ये देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है। बाकी ये सुनना हो गया, बोलना, पढ़ना, लिखना हो गया। ठीक है। फिर देखते हैं भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम। तो बच्चा का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुनना हो गया आपका, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम हो गया दोस्तों। इसके आगे देखते हैं, जो भाषा कौशल है एकीकृत होते हैं, मतलब इंटर रिलेट होते हैं, बिना एक दूसरे के संपूर्ण विकास नहीं होता भाषा कौशल का। तो भाषा कौशल के मुख्य 4 कौशल कौन कौन से दोस्तों? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये एकीकृत व अंतः संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। सुनना और पढ़ना, सुनकर भी ग्रहण करते हैं, पढ़कर भी ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रहणात्मक कौशल। फिर बोलना और लिखना, जिसके माध्यम से हम अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया। ठीक है। फिर भाषा कौशल सुबोपाली क्रम में लिखा जाते हैं, जिससे आपको सुबोपाली से याद रहेगा। पहले सु से सुनना हो गया, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना, इस क्रम में लिखे जाते हैं। परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं, ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बच्चा सीखता हो, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से सीखता है। फिर हम लोग देखते हैं सुनना। क्या सुनना? बच्चों को सुनने का मौका देंगे, जो भी बच्चा बोलता है उसके विचारों को सुनने का मौका देंगे। बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना है। फिर कहानी व कविता बच्चों को सुनाना है, जिससे वो ग्रहण करेगा। फिर बोलना में कविता का पठन कराएंगे, संवाद कर सकते हैं बच्चों के साथ में बैठ के, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं, कोई भी टॉपिक पे इसको टिप्पणी करने के लिए बोल सकते हैं। फिर पढ़ने का कौशल जो होता है, पढ़ने का कौशल को वाचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं।
तो पढ़ना कैसे होता है, दो तरीके का होता है। एक सस्वर पढ़ना मतलब आवाज़ के साथ पढ़ना, एक मौन पढ़ना यानी मन में पढ़ना। सरस्वर पढ़ना और मौन पढ़ना दो तरीके का पढ़ना हो गया। फिर आइए हम लोग देखते हैं सरस्वर पढ़ना और मौन पढ़ना में अंतर क्या है। ठीक है, तो मौन पढ़ना क्या है, मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है और वो जल्दी जल्दी पढ़ सकता है, यानी तेज़ी से पढ़ सकता है। और जल्दी पढ़ेगा तो ज़्यादा भी विषय कवर करेगा, यानी ज़्यादा पढ़ेगा। मौन पढ़ने का फ़ायदा क्या है, मौन पढ़ने से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, तेज़ी से पढ़ सकेगा और ज़्यादा विषय को कवर कर सकेगा। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं सस्वर पढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग, ओके। फिर बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा इससे। लाउड रीडिंग से क्या होगा, बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, ज़्यादा बेटर है। फिर सस्वर पठन से रस भी आता है। फिर लिखना में आते हैं। लिखना क्या है, अध्यापक बच्चे की वर्तनी अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख कराया जा सकता है अध्यापक द्वारा। श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना, श्रुत में सुनना, लेख में लिखना, सुनकर लिखना श्रुत लेख कहलाता है। फिर लेखन के प्रकार देखते हैं। लेखन के प्रकार हो गया, सुंदर लेख हो गया, एक ये सुंदर लेख हो गया। श्रुत लेख में सुलेख, सुलेख में सुंदर लेख, सु से सुंदर, लेख से लेख, सुंदर लेख। फिर श्रुत लेख वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर करना, अगर वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना तो सुलेख यानी बोलकर, जो बच्चे को बोलकर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, श्रुत लेख कहते हैं। अनुलेख अक्षरों का अनुरेखण यानी ट्रेस करना, देख देख कर लिखना यानी अनुलेख करना, और सुनकर लिखना श्रुत लेख हो गया। और सुलेख में सुंदर लिखना, ये चीज़ हो गया। और ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा। जो ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, ये चार कौशल होते हैं, जिसमें से पूछ लीजिएगा, मान लीजिए ग्रहणात्मक कौशल क्या है। तो ग्रहणात्मक कौशल क्या होगा, जिसमें बच्चा ग्रहण करता है। ग्रहण क्या करता है, कैसे करेगा, तो सुनकर ग्रहण करेगा। कैसे करेगा, सुनकर और पढ़कर, सुनकर और पढ़कर ग्रहण करेगा बच्चा। ये हो गया ग्रहणात्मक कौशल, पढ़ना, सुनना और पढ़ना हो जाएगा, ये चीज़ हो गया आपका। फिर क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होगा, बोलकर और लिखकर, बोलकर और लिखकर हो जाएगा, बोलकर और लिखकर करेगा अभिव्यक्तात्मक, अपने मन के विचारों को बच्चा इस दो तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है, इसको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रवणम बदनम पठनम लिखनम। श्रवणम बदनम पठनम लिखनम, सुनना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग अपना आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें।